सहारनपुर से जहां कलेक्ट्रेट परिसर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। असम में हुई हिंदू कार्यकर्ता की निर्मम हत्या को लेकर प्रदर्शन। सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। खबर सहारनपुर से है। राजौरी में हुई 7 हिंदुओं की हत्या को लेकर प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट परिसर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। खबर सहारनपुर से है। असम में हुई हिंदू कार्यकर्ता की निर्मम हत्या को लेकर प्रदर्शन। सानू महानगर सहसंयोजक बजरंग दल। अच्छा, आज जो धरना प्रदर्शन क्या है, क्या मामला है, किस संबंध में कर रहे हैं आप? दक्षिणी असम में हमारे एक कार्यकर्ता थे शंभू जी, जिनकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी। अभी 8 जनवरी 2023 को एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति द्वारा चाकू से गोद कर उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। एवं जम्मू के दीपक व प्रिंस लखनऊ में नया बिजली कनेक्शन 20% हो सकता है महंगा। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां नया कनेक्शन बिजली 20% महंगा। उपभोक्ताओं को मिल सकता है एक और झटका। खबर लखनऊ से है, जहां नया बिजली कनेक्शन 20% महंगा हो सकता है। पावर कॉर्पोरेशन ने दाखिल किया प्रस्ताव। 25 जनवरी को कमेटी की बैठक में होगी चर्चा। खबर लखनऊ से है, जहां नया बिजली कनेक्शन 20% हो सकता है महंगा। बड़ी खबर लखनऊ से है, प्रस्ताव को हरी झंडी मिलते ही कनेक्शन महंगा होगा। वर्तमान दरों की तुलना में 20% तक देने होंगे अधिक दाम। खबर लखनऊ से है, जहां नया बिजली कनेक्शन 20% तक महंगा हो सकता है। 25 जनवरी को सप्लाई कोर्ट रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक होगी। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। खबर लखनऊ से है, जहां नया बिजली कनेक्शन 20% हो सकता है महंगा। उपभोक्ताओं को मिल सकता है एक और झटका। नया बिजली कनेक्शन 20% तक हो सकता है महंगा। खबर लखनऊ से है, पावर कॉर्पोरेशन ने दाखिल किया प्रस्ताव। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए खबर लखनऊ से है, जहां पर 20% नया बिजली कनेक्शन महंगा होगा। बिजली विभाग की तरफ से कल एक आदेश पारित करते, एक प्रस्ताव पारित करते हुए जो उत्तर प्रदेश में बिजली की जो पैसे पड़ते हैं, यानी कि जो देय होना होता है, उसमें इजाफा होने को देखने को मिल सकता है। आपको पता है कि 20% का महंगा हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर में बिजली। वहीं अगर बात की जाए तो 25 जनवरी को कमेटी की जो है, बिजली विभाग की जो कमेटी है, उस बैठक में इस पर चर्चा होगी। साथ ही अब महंगा होगा या इस पर क्या संशोधित किया जाएगा, इसको लेकर 25 जनवरी को जो बैठक होगी उसमें हरी झंडी मिल जाएगी कि आगे की क्या रूपरेखा रहेगी, कैसे पैसों का जो राजस्व है वो कैसे इकट्ठा किया जाएगा। और आपको पता है कि उपभोक्ता परिषद की तरफ से ये बैठक रखी गई है 25 जनवरी को। इसमें तय होगा और माना जा रहा है कि 20% का इजाफा होगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। लखनऊ में स्नातक व शिक्षक सीट पर समाजवादी पार्टी की नजर। 30 जनवरी को कुल 5 सीटों के लिए होगा मतदान। खबर लखनऊ से है, जहां 30 जनवरी को 5 सीटों के लिए मतदान होगा। एक सीट जीतने पर नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाएगा। 100 सीटों वाली विधान परिषद में सपा के पास है 9 सीटें, जबकि नेता प्रतिपक्ष के पद को पाने के लिए 10 सीटें जरूरी। 12 फरवरी को रिक्त होने वाली 5 सीटों में 3 भाजपा की। स्नातक चुनाव को लेकर सपा की नजर है। आपको बता दें, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिलेवार प्रभारी बनाया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए लखनऊ में स्नातक व शिक्षक सीट पर समाजवादी पार्टी की नजर बनाए हुए है अपनी। जी नंदनी, आपको बताया कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी वापस पाने के लिए समाजवादी पार्टी को विधान परिषद की जो 5 रिक्त सीटें हैं उसमें से एक सीट जीतना ही होगा। आपको बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अंदर में 100 सीटें हैं और 5 सीटों पर 30 जनवरी को मतदान हो रहा है। वहीं बात की जाए तो 2 फरवरी को नतीजे आएंगे और इसको लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार
जो क्षेत्र हैं जहां पे चुनाव हो रहा है, उरई से लेकर झांसी से लेकर और गोरखपुर तक के तमाम जो सीटें हैं जहां से ये विधान परिषद की सीट की लड़ाई है, वहां पर दोनों दलों के नेता लोगों से मिलकर और संवाद स्थापित करके और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने अपने दलों के पक्ष में चुनाव करने के लिए हर एक दमखम लगाए हुए हैं। अगर समाजवादी पार्टी एक सीट जीतने में कायम होती है तो वो विपक्ष की जो कुर्सी है वो पा सकेगी। आपको बताया कि फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के पास 74 सीटें हैं। वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी के पास महज 9 सीटें हैं और दहाई का अंक पार करते ही समाजवादी पार्टी विपक्ष बन जाएगी और विधान परिषद के अंदर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी विपक्ष खत्म है। जी विभांशु, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी स्नातक चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति तैयार कर रही है? जी नंदनी, आपको बताया कि अगर सपा की बात करें तो सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल इन 5 जगहों पर जो 5 जहां जो सीटें हैं उन जगहों पर जाएंगे और नेताओं के साथ संवाद करके और समाजवादी पार्टी के समर्थन में सपोर्ट मांगने का प्रयास करेंगे। आपको बताएं कि 5 जो सीटें हैं इसकी अगर देखें तो गोरखपुर, फैजाबाद स्नातक, साथ ही साथ इसके उम्मीदवार भी घोषणा कर दिए गए हैं। वही कानपुर खंड से है, बरेली से है, मुरादाबाद से है, झांसी इलाहाबाद खंड से है। तो इन सभी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल वो लोगों के बीच जाकर, अपने नेताओं के बीच जाकर और संवाद स्थापित कर रहे हैं और भरसक पूरा प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार विधान परिषद के चुनाव में विपक्ष बनकर उभरे। वहीं भारतीय जनता पार्टी 5 सीट अपने पाले में करने के लिए लगातार दमखम लगा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। लखनऊ में 2024 चुनाव के मद्देनजर बसपा बना रही है रणनीति, युवाओं को अपने पाले में लाने की बना रही है रणनीति। देखा जाए 2024 चुनाव को लेकर बीएसपी की रणनीति पश्चिमी यूपी में युवाओं को रिझाने की कर रही है तैयारी। आजाद समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए युवाओं को जिम्मेदारी देगी बसपा। 2024 को लेकर बसपा की रणनीति, कई जिलों में बसपा के लिए चुनौती बन रही है आजाद समाज पार्टी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए 2024 चुनाव को लेकर बसपा बिल्कुल तैयार है, सक्रिय दिख रही है और वो इस बार युवाओं को रिझाने के लिए अपनी तरफ अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 14 जनवरी को बसपा की सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन होता है। उस दिन पार्टी एक नई रणनीति के साथ 2024 और निकाय चुनाव की तैयारियों में जो बिगुल है वो बच गया। और बात की जाए तो समाजवादी माफ करिएगा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो उनकी सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने साफ तौर पे देखे तो एकला चलो नारे के तहत चुनाव लड़ने की बात कही, यानी कि अकेले वो चुनाव लड़ेंगी, किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। अब बात की जाए तो बसपा के जो फिलहाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो लगातार 75 जिलों में जाकर और बसपा की खोई हुई जमीन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। और बात की जाए नंदनी तो अब बसपा जो पश्चिम में एक समय मजबूत अपना दमखम दिखाती थी, वहां कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है। उसमें पूरी डैमेज कंट्रोल को लेकर जो वहां एक हरिजन समाज के नेता है चंद्रशेखर आजाद, जिनका धीरे धीरे वहां कद बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए बहुजन समाज पार्टी अब युवाओं पर दाव लगाएगी। तो साफ है कि एक युवा नेता के लिए बसपा वहां युवा चेहरों को उतारेगी, संगठन में रखेगी और बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है उसको आगे ले जाने का इसी प्रकार से काम करेगी। जी विभांशु, देखा जाए जब से प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को बनाया गया तब से वो लगातार बैठक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तब से बसपा जो है बिल्कुल सक्रिय हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपको बताया कि बसपा पार्टी एक बार अपने पुराने पैतरे यानी कि जो बहुजन समाज है और साथ ही साथ अल्पसंख्यक समाज है उसको साथ लेके चलने की बात पूर्व में की गई थी। 14 जनवरी को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सुश्री मायावती के जन्मदिन पर। उसमें ये साफ था कि अल्पसंख्यक और SC, ST, OBC को साथ लेकर साधने का प्रयास है। और उसी क्रम में जो उनके प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, वो लगातार क्षेत्रों में जाकर और बहुजन समाज पार्टी की नीतियां के बारे में बता रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आप एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास जताएं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज कार्यक्रम। आज गाजीपुर और वाराणसी के प्रवास पर रहेंगे चौधरी।
बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 6 बजे जेपी नड्डा का वाराणसी में स्वागत करेंगे। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज कार्यक्रम होगा। आज गाजीपुर और वाराणसी के प्रवास पे रहेंगे चौधरी। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ेंगे। रितेश, देखा जाए भूपेंद्र चौधरी आज गाजीपुर प्रवास पे रहेंगे और शाम 6 बजे जेपी नड्डा का स्वागत भी करेंगे वो वाराणसी में। देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज कार्यक्रम जो लगाया गया है वो गाजीपुर और वाराणसी में है। वहां पर वो प्रवास पर रहेंगे, वहां पर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं गाजीपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो एक बड़ी बैठक भी करेंगे। बैठक के बाद शाम 6 बजे के आसपास राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा उनका वाराणसी में स्वागत भी करेंगे। उनका पहुंचने का ये प्रयास लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर के 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सारे पार्टी एकजुट हो रहे हैं। ये सभी पार्टी कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं और पहुंच रहे हैं। लगातार इस चीज को देख रहे हैं कि कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाए। 2024 में 80 सीट जो और बची हुई थी लोकसभा चुनाव को लेकर के उसको कैसे जीता जा सकता है, इसके लिए पूरा रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज इसलिए उनका कार्यक्रम गाजीपुर और वाराणसी में प्रवास के दौरान रहेगा, जिसमें वो गाजीपुर में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले। जी रितेश, देखा जाए तो जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने के बाद उनका वाराणसी में पहला दौरा रहेगा, कितना खास माना जा रहा है? देखिए बहुत खास माना जा रहा है। जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम जो वाराणसी में हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है। कुल मिलाकर के अभी पार्टी को और संगठन को और मजबूत करने के लिए इनको 1 साल का और जो सेवा विस्तार मिला है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी में खुशी की लहर भी बताई जा रही है। जेपी नड्डा के जो प्रतिनिधित्व में उनके निर्देशों को पालन करते हुए जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता इस कार्यक्रम की रूपरेखा में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पर यह तय किया था कि सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निचले स्तर से लेकर के और ऊपर के स्तर तक सबको एकजुट करना है, सबको जोड़ना है, ताकि आने वाले 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें सारी सीटों पर जीत हासिल की जा सके। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। गाजियाबाद से खबर है, रोटी बनाते वक्त थूकने का वीडियो वायरल। पसौंडा के मदीना होटल का वायरल वीडियो। खबर गाजियाबाद से है, जहां रोटी बनाते वक्त थूकने का वीडियो वायरल हो रहा है। किशनगंज के तसरुद्दीन के खिलाफ हुई FIR। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता ने दर्ज कराई FIR। खबर गाजियाबाद से है, आपको बता दें गाजियाबाद टीला मोड़ थाने में दर्ज हुई FIR। पहले भी रोटी पर थूकने का वीडियो हुआ था वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवीण, देखा जाए इसके पहले भी रोटी बनाते वक्त वीडियो वायरल हुआ था थूकने को लेकर, अब गाजियाबाद से खबर सामने आई है। देखिए नंदिनी, आपको बता दूं गाजियाबाद में लगातार पहले भी ऐसे वीडियो सामने देखने को मिले हैं। जैसे कि विजयनगर में भी एक वीडियो था जो कि होटल पे एक मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। हालांकि वो हिंदू होटल था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो रोटी पर थूकना और लगातार इस तरह की जो हरकतें करना, इस मामले को लेकर पहले भी FIR दर्ज हो चुकी है और पहले भी उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। हालांकि अब जो वीडियो आया है गाजियाबाद के पसौंडा के मदीना होटल का है, जहां पर व्यक्ति लगातार वीडियो में भी देख सकते हैं, वायरल वीडियो है, जिस तरह से लगातार रोटी को बेल रहा है साथ में साथ और उसमें थूक भी रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इन चीजों को शर्मसार करने वाला है कि जिस तरह से जो रोटी खाते हैं उस पर थूकना कहाँ तक वाजिब है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का जब ये वीडियो हिंदू रक्षा दल ने देखा और उसके बाद इस पूरे मामले पर हिंदू रक्षा दल ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर और तत्काल उन्होंने FIR दर्ज कराई और चंद घंटों के अंदर, मैं कह सकता हूं कि चंद घंटों के अंदर उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो कि जिसका जो पता अभी पता चला है तो किशनगंज तसरुद्दीन के नाम से वो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अब उसको जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि FIR से अभी संतुष्ट नहीं है हिंदू रक्षा दल के लोग भी। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे मानसिकता के जो लोग हैं, लगातार जिस रोटी को हम अन्न को खाते हैं उस पर थूकना कितना सही है। कहीं ना कहीं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसा भविष्य में कोई व्यक्ति इस तरह से रोटी पे ना थूके। जी रंजनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।